गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग सारी शॉर्टकट कीज़ देखेंगे जितनी भी हमारे एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड हैं। और जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करो जिसमें आपका कंप्यूटर आ रहा है, तो ये हर उस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने सारी शॉर्टकट कीज़ ऐड करी हैं जो कि आपके पिछले किसी न किसी पेपर में आई हुई है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम जनरल शॉर्टकट कीज़ देखते हैं। कॉपी के लिए देखो सी है ना, सी, तो कॉपी। कंट्रोल एक्स, एक्स का मतलब कट करना है, जैसे आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, एक्स मतलब काटना, एक्स जो हमारी कुल्हाड़ी होती है, तो कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल जेड अनडू, कंट्रोल वाई रीडू, कंट्रोल ए जब हम करते हैं तो जितना भी हमारा टेक्स्ट है वो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, पी से प्रिंट करते हैं, ओ से ओपन, अल्ट F4 से जो भी हमारी विंडो ओपन होती है ना, जो भी हमारे आइटम्स उसमें ओपन होते हैं तो वो सारा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, हमारी विंडो क्लोज हो जाती है। अल्ट टैब से हमारे जैसे अलग अलग टैब्स होते हैं ना, मान लो यहाँ पे आपने क्रोम खोला है, यहाँ पे व्हाट्सअप खोलिए, यहाँ पे टेलीग्राम खोला है, तो वो सारे हमारे उनके बीच में आप स्विच कर सकते हो। ठीक है, कि आप यहाँ से यहाँ पे जाना, आपको यहाँ से यहाँ पे जाना है। अल्ट एंटर से क्या करते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ सेलेक्टेड आइटम्स, जो भी आपका आइटम्स है ना उसके प्रॉपर्टीज को आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है F1, F1 बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्प आता है। ये जितनी भी शॉर्टकट कीज है ना, ये किसी न किसी एग्जाम में आई हुई है, तो जो शॉर्टकट की ऐसी होगी कि इंपॉर्टेंट नहीं होगी मैं आपको बता दूंगी। F1 है वो हेल्प के लिए यूज़ होता है, F2 रीनेम के लिए, और F5 रिफ्रेश के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप ओपन टास्क बार, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये इतना इंपॉर्टेंट है, ना ही ये इतना इंपॉर्टेंट है, ना ही ये इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद MS वर्ड की शॉर्टकट कीज देखो, N, कंट्रोल N, N मतलब न्यू डॉक्यूमेंट के लिए हमारा यूज़ होगा, O मतलब ओपन के लिए हमारा यूज़ होगा, S मतलब सेव के लिए, F12 किसके लिए यूज़ होगा, सेव एज के लिए। सेव एज का मतलब क्या है कि आपको अपनी उसी फाइल को किसी डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट नेम से सेव करना है, तो सेव एज का ऑप्शन चूज़ करोगे। कंट्रोल P मतलब प्रिंट, कंट्रोल W मतलब क्लोज डॉक्यूमेंट। उसके बाद है कंट्रोल C कॉपी, X कट, V पेस्ट, A सेलेक्ट ऑल, Z अनडू, वाई रीडू, कंट्रोल बी बोल्ड, आई इटैलिक, आई मत देखो, आई यू अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी डबल अंडरलाइन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत, आपको अगर फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन सिंबल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से डिक्रीज होगा फ़ॉन्ट साइज। उसके बाद कंट्रोल प्लस इस वाली जो ब्रैकेट है हमारी, तो इससे हमारा क्या होगा, एक साइज डिक्रीज होगा, और इससे हमारा क्या होगा, एक साइज बढ़ेगा, हमारा जो भी फ़ॉन्ट का साइज होगा। जैसे कि आपका अभी मान लो ए का साइज़ 18 है, तो अगर आप इसको दबाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइज़ 19 हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, ये आप इग्नोर कर सकते हो, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल एल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइन करना अपने टेक्स्ट को, जैसे कि ये सारा हमारा टेक्स्ट कैसे है, लेफ्ट अलाइन है ना, लेफ्ट साइड पे है सारा का सारा। राइट लाइन के लिए कंट्रोल आर का, जैसे मान लो आपका ये टेक्स्ट ऐसे लिखा हो, अलाइन राइट, तो ये क्या हो गया, अलाइन राइट। कंट्रोल ई के लिए आप सेंटर का यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल ई किसके लिए होता है, सेंटर के लिए, कि आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। जैसे कि पूरा कॉलम है तो इसके सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल जे जस्टिफाई होता है हमारा टेक्स्ट, जो कि दोनों तरफ इक्वल लिखा होता है, ऐसे मतलब भद्दा भद्दा सा नहीं दिखता, गंदा गंदा सा, कि हाँ भाई यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पे कम स्पेस है, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है, ऐसे गंदा गंदा सा दिखता है ना कई बार, तो ये क्या करता है, दोनों तरफ इक्वल स्पेस, उसको इक्वल जस्टिफाई कर देता है। कंट्रोल 1 सिंगल स्पेसिंग, कंट्रोल 2 डबल स्पेसिंग, कंट्रोल M इंक्रीज इंडेंट, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ये इम्पोर्टेंट है आपका। वैसे आप अगर MS वर्ड को यूज़ करोगे तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, वैसे मैंने एग्जाम में किसी में नहीं देखा है। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल F, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड फाइंड करना है, कोई भी आपको कैरेक्टर फाइंड करना है, तो आप कंट्रोल F दबाओगे और उस पर आपका ऐसे पॉपअप विंडो आ जाएगी, तो उसमें आप लिख सकते हो कि आपको क्या फाइंड करना है। देन कंट्रोल H रिप्लेस के लिए, कि पर्टिकुलर आपको मान लो ए को किससे रिप्लेस करना है, जेड से, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। कंट्रोल G गो टू, और कंट्रोल अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस पेज अप प्रीवियस पेज, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस पेज डाउन नेक्स्ट पेज, कंट्रोल के हाई इंसर्ट हाइपरलिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी कीज। उसके बाद है MS एक्सेल की शॉर्टकट कीज, हम कुछ देख लेते हैं। देखो ये तो सेम ही है आपकी, ठीक है।
उसके बाद अगर आपको विंडो क्लोज करनी है, वर्कबुक क्लोज करनी है आपकी, तो कंट्रोल W या कंट्रोल F4। अगर आपको प्रीवियस शीट पे जाना है तो कंट्रोल पेज अप, अगर आपको नेक्स्ट शीट पे जाना है तो कंट्रोल पेज डाउन। अगर आपको नई शीट इंसर्ट करनी है तो शिफ्ट F11। अगर आपको न्यू वर्कशीट लेके आनी है तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1। उसके बाद है अगर आपको विंडो ही क्लोज करनी है तो कंट्रोल F4। उसके बाद है सेलेक्ट करने के लिए सेम ही है, पिछली बार भी आई थी हमारी। और उसके बाद है सेलेक्ट एंटायर कॉलम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो कीज। उसके बाद है आपको अगर एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस, अगर आपको एंटायर रो को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। उसके बाद है कंट्रोल प्लस एरो कीज, जंप टू एज ऑफ डाटा रीजन, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो। वैसे तो ये होम इंपॉर्टेंट है, गो टू स्टार्ट ऑफ रो, कंट्रोल होम गो टू A1 एंड कंट्रोल एंड गो टू लास्ट यूज्ड सेल। उसके बाद है नेक्स्ट F2। F2 में क्या करोगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वही एडिट कर सकते हो। आपका जो एक्टिव सेल होता है ना, जिसमें आप करंटली काम कर रहे हो, उसको आपने उसमें कुछ लिखना है तो कंट्रोल एंटर से आप फिल सेम डाटा इन सेलेक्टेड टेक्स्ट। एल्ट सेंटर से एंटर से क्या करोगे, इंसर्ट न्यू लाइन इन सेम सेल। उसके बाद है कंट्रोल D, इंपॉर्टेंट है ये। आपको अगर सेम ही डाटा नीचे वाले सेल में फिल करना है तो फिल डाउन करता है ये। कंट्रोल R राइट में फिल करता है। कंट्रोल सेमीकोलन इंसर्ट टू डिलीट, ये कह सकते हो इंपॉर्टेंट है, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं, मैंने किसी एग्जाम में नहीं देखा अभी तक। उसके बाद है अब इंसर्ट करंट टाइम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये दो डॉट ऐसे होते जो। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये इस तरीके का साइन, अप्लाई जनरल फॉर्मेट, ये आप छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल B बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल I इटैलिक के लिए, कंट्रोल U अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रो कॉलम या सेल अगर एंटर करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस का आप यूज़ करोगे। और कंट्रोल माइनस डिलीट करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। अल्ट प्लस इज इक्वल्स टू ऑटो सम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कंट्रोल F फाइंड के लिए, कंट्रोल H रिप्लेस के लिए तो सेम ही है। कंट्रोल G गो टू, F5 गो टू डायलॉग, कंट्रोल के इंसर्ट हाइपरलिंक। उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, तो अप्लाई और रिमूव कर सकते हो फिल्टर को, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है आपका वो है ये दोनों, ये पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। अगर आपको ऑटो फिट करनी है कॉलम की विड्थ तो किसका यूज़ करोगे, अल्ट प्लस H प्लस O प्लस I का। अगर आपको रो की हाइट ऑटो फिट करनी तो अल्ट प्लस H प्लस O प्लस A का। उसके बाद है पावर पॉइंट की शॉर्टकट कीज देखते हैं। कंट्रोल एन किसके लिए यूज़ होता है हमारा, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए। कंट्रोल O सेम ही है। ओपन प्रेजेंटेशन, S सेव के लिए, F12 सेव एज के लिए, P प्रिंट के लिए, कंट्रोल F फॉर क्लोज प्रेजेंटेशन के लिए, कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल के लिए, C कॉपी के लिए, X कट के लिए और V पेस्ट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं Z किसके काम आएगा, अंडू के लिए, Y रीडू के लिए, B बोल्ड के लिए, I इटैलिक के लिए, U अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल E सेंटर अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल L लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, R राइट अलाइनमेंट के लिए और M इंसर्ट न्यू स्लाइड के लिए, ठीक है। कंट्रोल D डुप्लीकेट स्लाइड के लिए। लास्ट तक देखनी है आपको वीडियो, क्योंकि लास्ट में मैंने सभी की कंपैरिजन ऐड की हुई है और दिया हुआ है कि भाई कौन सी जो की शॉर्टकट की है वो सेम ही तीनों में काम करेगी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D क्या करेगा आपका, डुप्लीकेट स्लाइड क्विकली। आप इसको इग्नोर कर सकते हो लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। डिलीट सेलेक्टेड स्लाइड, कंट्रोल प्लस अप एरो मूव स्लाइड अप, कंट्रोल डाउन एरो मूव स्लाइड डाउन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो मूव स्लाइड टू टॉप, अपनी स्लाइड को ऊपर मूव करना, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो के लिए क्या करोगे आप, आपकी स्लाइड जो नीचे आ जाएगी। कंट्रोल के क्या करेगा, जो आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड है ना उसमें हाइपर लिंक को इंसर्ट कर देगा। जैसे कि मान लो आपने किसी यूट्यूब चैनल का ऐसे HTTP करके एंटर किया है तो वो उसमें इंसर्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F क्या करेगा, आपका फ़ॉन्ट को चेंज करेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P क्या करेगा, चेंज फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करेगा और ये फ़ॉन्ट को डिक्रीज़ करेगा और ये फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, ग्रेटर देन इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़।
उसके बाद है कंट्रोल जी, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, इसको भी इग्नोर कर सकते हो, इसको भी इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। एफ इम्पोर्टेंट है, एच भी इम्पोर्टेंट है, कंट्रोल एफ फाइंड के लिए, कंट्रोल एच रिप्लेस के लिए, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। इनमें से कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको सभी को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है F5 स्लाइड, ये इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट प्लस F5 क्या करेगा, स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। जब आप स्लाइड अपनी पीपीटी में मूव स्लाइड शो चलाओगे ना, तो जो आपकी F5 करेगा वो शुरू से जो आपकी पीपीटी की फर्स्ट स्लाइड है उसी से स्टार्ट कर देगा, और शिफ्ट प्लस F5 क्या करेगा, जिस स्लाइड पे आप करंटली हो उसी को वहाँ से शुरू करेगा, और एस्केप क्या करेगा, आपकी स्लाइड को जो है उसको एंड कर देगा। तो ये कुछ एक शॉर्टकट कीज़ हैं जो कॉमन है, जो हमारी वर्ड में भी यूज़ होती है, एक्सेल में भी और पावर पॉइंट में भी। जैसे एन है, कंट्रोल एन, इसमें तो न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करेगी, एक्सेल में न्यू वर्कबुक को, और पावर पॉइंट में न्यू प्रेजेंटेशन को। और ओ है वो ओपन करेगी तीनों में फाइल को, और कंट्रोल एस है वो सेव करेगा, और F12 है वो सेव एज को ओपन करेगा, कंट्रोल P प्रिंट को ओपन करेगा, कंट्रोल W सभी में क्लोज को करेगा, कंट्रोल A जितना भी आपके उसमें टेक्स्ट है कुछ भी लिखा हुआ है वो सभी को सिलेक्ट करेगा, C कॉपी करेगा तीनों में ही, और X कट करेगा तीनों में ही, V क्या करेगा, पेस्ट करेगा तीनों में ही, Z अंडू करेगा, कंट्रोल Y रीडू करेगा, कंट्रोल B बोल्ड करेगा, कंट्रोल I इटैलिक, कंट्रोल U अंडरलाइन, कंट्रोल F फाइंड, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एच रिप्लेस के लिए यूज़ होता है, कंट्रोल के हाइपर लिंक के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल बुलेट लिस्ट के लिए, और ये किस में यूज़ होगा, फिल्टर के लिए। ये इंपॉर्टेंट है बुलेट लिस्ट, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों में ही तीनों में ही ऐसे होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन क्या करेगा, फॉन्ट साइज को इंक्रीज करेगा, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल 1 सिंगल स्पेस इसमें होगा, सिंगल स्पेस को देगा और इसको फॉर्मेट सेल कर देगा ये, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल 2, तो वो डबल स्पेस कर देगा। कंट्रोल 5 क्या करेगा, 1.5 की स्पेसिंग कर देगा हमारी, और ये इसमें स्ट्राइक थ्रू को आप इग्नोर कर सकते हो। कंट्रोल एंटर इसमें क्या करेगा, जो हमारा वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है भाई, कंट्रोल एंटर क्या करेगा, ब्रेक पेज करेगा। F2 क्या करेगा, हमारा एडिट करेगा पेज को, ठीक है। F2 हमारा क्या करेगा, एडिट करेगा पेज को, और ये एडिट एक्टिव सेल को एडिट करेगा, और यहाँ पे रीनेम करेगा ऑब्जेक्ट को। उसके बाद है Alt प्लस एंटर, Alt प्लस एंटर क्या करेगा, न्यू लाइन इन सेम सेल, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। कंट्रोल डी इसमें काम आता है फिल डाउन के लिए, और इसमें कंट्रोल डी काम आता है अपनी डुप्लीकेट स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए। कि मैंने आज जो MS पावर पॉइंट की वीडियो अपलोड करी है, मैंने उसमें आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया किस तरीके से वो आपकी कॉपी होगी स्लाइड। उसके बाद एक कंट्रोल R राइट अलाइनमेंट के लिए यूज़ होगा, इसमें फिल राइट के लिए यूज़ होगा, और इसमें राइट अलाइनमेंट के लिए यूज़ होगा। कंट्रोल L लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए यूज़ होगा, इन दोनों में इसमें यूज़ नहीं होता, इसमें भी नहीं होता। कंट्रोल E सेंटर अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल J जस्टिफाई के लिए, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, तो इंसर्ट करने के लिए रो को इम्पोर्टेंट है बहुत, ठीक है। आप अगर आपको कोई भी रो इंसर्ट करनी है, कॉलम इंसर्ट करना है अपनी शीट में, तो उसके लिए यूज़ होता है। कंट्रोल माइनस आपको अगर कोई भी रो डिलीट करनी है, तो अगर आपको कंट्रोल स्पेस आप करते हो तो वो कॉलम को सेलेक्ट करेगा, और शिफ्ट प्लस स्पेस आपकी पूरी की पूरी रो को सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। कंट्रोल होम क्या करेगा, आपका बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट में चला जाएगा, और ये जो आपका फर्स्ट सेल होगा, जैसे हमारे ये होता है ना कि ABC करके, तो हमारे ऐसे नाम होते हैं उनके कॉलम्स के, और 1 2 3 करके रोज़ के नाम होते हैं। तो जो A1 होता है हमारा सबसे पहला होता है ना सेल, तो ये सबसे पहले सेल पे चला जाएगा। कंट्रोल एंड ऑफ डॉक्यूमेंट लास्ट यूज सेल। Alt प्लस इज इक्वल्स टू किस पे जाएगा, ऑटो सम करेगा इसमें। F5 सभी में गो टू पे जाएगा, इसमें किस में चला जाएगा, स्टार्ट स्लाइड शो, इसमें क्या कर देगा, ये हमारा स्लाइड शो जो उसको स्टार्ट कर देगा। और शिफ्ट F5 क्या करेगा, स्टार्ट स्लाइड शो करंट स्लाइड से। एस्केप क्या करेगा, हमारा एंड कर देगा स्लाइड को, ठीक है गाइज। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है आप लोगों के लिए, आप जा कर के देख सकते हो। मैं आपको आई बॉक्स में भी अभी दे दूँगी, तो आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी प्लेलिस्ट। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो जिसमें कि आपका कंप्यूटर आ रहा है, तो वो वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। थ्योरी भी मैंने अपलोड की हुई है, प्लस MCQs भी अपलोड किए हैं, और आगे आने वाले टाइम में भी हम बहुत सारे वीडियोज़ करेंगे इसी तरीके से। तो बाय बाय, टेक केयर।